सुसमाचार पापी लोग यह सुनने पावे बहुत बार, हर गावे यीशु पार। वही सबको ग्रहण करेगा, देश विदेश लोगों को दे बता, किसी को वह नहीं करेगा निकास, हर एक आवे यीशु पास। हर एक आने वाला देर न करे, खुले हुए द्वार के बाहर न रहे, मुक्ति में अभी अपना पाँव धरे, हर एक आवे यीशु पास। वही सबको ग्रहण करेगा, देश विदेश लोगों को दे बता, किसी को वह नहीं करेगा निकास, हर एक आवे यीशु पास। मुक्का खोजी हो तो यीशु का मान, केवल वह बचाता मनुष्यों का प्राण। उस पर दे भरोसा जिससे मिलता त्राण, हर एक आवे यीशु पास। वही सबको ग्रहण करेगा, देश विदेश लोगों को दे बता, किसी को वह नहीं करेगा निकास, हर एक आवे यीशु पास। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज दिनांक 19 जुलाई रविवारीय आराधना में मैं आप सबों का इस्तकबाल करता हूं और आप सबों को जय मसीह की कहता हूं। मसीह यीशु में अजीजों, सुनो कि परमेश्वर का वचन अपने विश्वास रखने वालों से क्या कहता है। हे समस्त पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर का गीत गाओ, प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो, क्योंकि परमेश्वर महान और स्तुति के अति योग्य है। वो सब देवताओं से अति भय योग्य है। परमेश्वर के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसका नाम के योग्य है। भेंट लेकर उसके सन्मुख आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर को दंडवत करो। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने में हम सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। आइए मसीह यीशु मजीजों, गीत की पुस्तक से गीत क्रमांक 36A, हे प्राण के सूर्य दीनानाथ, हम इस गीत को गाएंगे। और इस गीत की पहली, चौथी, पांचवी और छठवीं आयत, पहली, चौथी, पांचवी और छठवीं आयत हम गाएंगे। गीत क्रमांक
36A। हे प्राण के सूर्य दीनानाथ। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएं। हे प्राण के सूर्य दीनानाथ, रात है नहीं जब तू है साथ, संसार के किसी बादल से अपनी जोत ना छिपने दे, जो किसी ने आज निश्चित हो त्याग दिया तेरे वचन को, तू प्रभु से समझा कि पाप में पड़ा ना रहे, तू रोगियों की सुधि ले, कंगालों को संतुष्ट कर दे, जो दुख में है रह उनके साथ, कि चैन से सोवे सारी रात, फिर जागते समय कृपा से पास आके हमको आशीष दे, जब तक ना स्वर्ग के भवन में हम जाके हर्ष से नेत्र रहें। आमीन। बहुत ही आशीष में ये प्रार्थना स्वरूप गीत है मसीह यीशु अज़ीज़ों। परमेश्वर गीत के द्वारा से हम सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे और प्रभु का सूर्य हम सबों के ऊपर चमके और हम सब प्रभु में आशीषित होने पाएँ। हमारे द्वारा भी बहुत से लोगों को, बहुत से ज़रूरतमंद को प्रभु की आशीष पहुँचे। यीशु के नाम में आमीन। आइए मसीह यीशु अज़ीज़ों, हम सब मिलकर प्रेरितों का विश्वास वचन अंगीकार करेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सिरजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पुन्तियुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वो स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए मसीह यीशु में विश्वासियों, हम सब मिलकर प्रभु चरणों में प्रार्थना निवेदन समर्पित करें। हम सब जो अपने घरों पर बैठ कर के इबादत करने पा रहे हैं, जिस भी स्थान पर बैठ कर के हम प्रभु की महिमा करने पा रहे हैं, मसीह यीशु में अज़ीज़ों, इस बात को हम यकीन करते हैं कि कई बार वो बिना फिजिकली दिखने वाला चर्च में ज़रूर हम ना हो, लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं जिसने चर्च विदाउट वॉल तैयार कर दी और हम आज सब अपने अपने घरों में बैठ करके प्रभु की महिमा करने पाते हैं। हम इस दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, हम प्रभु की आराधना करने पाएंगे। इसलिए मसीह यीशु में अज़ीज़ों, आइए हम समय अपने ध्यान को प्रभु के चरणों में लगाएंगे, उससे बात करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना का कोरस मिलकर गाएंगे। प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना की चाहत हमें खूब, प्रार्थना में सदा ठहरे रहें, प्रार्थना का गौरव पाते रहें, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना
जय। जीने के लिए नियम ये है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद के साथ सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर बड़े नम्र हृदय के साथ प्रभु जी आज की सुबह प्रभु हम तेरे पवित्र चरणों में हाजिर होने पाए हैं। हम हृदय की गहराई से प्रभु तुझे धन्यवाद देते जिसने हमें यह अवसर दिया कि हम थोड़ा अपने जिंदगी से समय निकाल कर फिर तेरे खिदमतगारी को अंजाम देने पाए, तेरी सेवा करने पाए, तेरी आराधना करने पाए, तेरी स्तुति प्रशंसा करने पाए। प्रभु जी हम हृदय की गहराई से तुझे धन्यवाद देते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु अपनी उसी दया को बरकरार रखते हो प्रभु जी, आज जब हम तेरे सामने फिर से उपस्थित हुए हैं हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, नम्रता से प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन की हर एक गलतियों को, हर एक अपराधों को जिन्हें हमने जानकर और जो हमसे अनजाने में हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यारे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते प्रभु सारे गुनाह सारे अपराध तू क्षमा कर। पिता आज पुनः तुझसे निवेदन करते प्रभु कि तू दया कर और तेरी रहमत से हर एक व्यक्ति प्रभु जी जो प्रभु इस दुनिया में है प्रभु परमेश्वर तेरा डर और भय पहचान सके। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं जो लोग तेरी ओर निहार रहे प्रभु, जो लक्ष्य विहीन हो चुके हैं, हम तुझसे प्रार्थना करते अपनी सामर्थ को उंडेले प्रभु जी और वो अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल कर सके। वैश्विक महामारी के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, लगातार प्रभु तू देख रहा संक्रमण बढ़ रहा है, लोगों की जानें जा रही। पिता परमेश्वर हम तुझसे निवेदन करते हैं प्रभु परमेश्वर इस धरती से महामारी जड़ से खत्म होने पाए और प्रभु परमेश्वर जो संक्रमित हुए हैं प्रभु ने स्वास्थ्य लाभ दे, तंदुरुस्ती दे। हम प्रार्थना करते हैं वो सारे डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, सेवा करने वाले हर एक व्यक्तियों के लिए जो पेशेंट्स को देख रेख करते हैं, उनके परिजनों को भी दुआ में स्मरण कर प्रभु अनुग्रह करना, हिम्मत और ढाढ़स बल बुद्धि दे प्रभु, ताकि प्रभु इस महान संकट को हम दृढ़ता के साथ सामना करने पाए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं लोगों के जिंदगियों के बंधन खोले जाए। पिता परमेश्वर वो लोग जो अपने जीवन में किसी प्रकार का टूटन महसूस करते, बंधन महसूस करते, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु उन सबको तू आजाद कर और प्रभु परमेश्वर तमाम गठाने तमाम बंधने खुल जाए। हम तुझसे प्रार्थना करते प्रभु जी कि तू सबों की रक्षा कर। प्रभु पिता हम प्रार्थना करते विश्व में शांति हो, भाईचारा हो, ओ पिता जड़ से नक्सलवाद और आतंकवाद खत्म होने पाए और लोगों के बीच में प्रेम बढ़ने पाए। ओ पिता परमेश्वर लोगों के बीच की दूरियां खत्म करे। ओ पिता परमेश्वर प्रार्थना करते मेल मिलाप का जीवन दे, प्रेम का जीवन दे, मित्रता का जीवन दे और पिता परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा से, मानव जीवन के द्वारा से बहुतायत के साथ लोगों की सेवा हो। पिता हम प्रार्थना करते हैं जो लोग शारीरिक रूप से कमजोर हैं, बीमारी के बंधन से जकड़े हुए हैं, कैंसर से जूझ रहे हैं, ओ प्रभु नाना प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं और ऐसे भी लोगों को हम दुआ में स्मरण करते प्रभु जिन्होंने प्रभु अपने अजीजों को खो दिया, दुखी हैं और उनके आंखों से आंसू पत्थर के समान भारी हैं और वे कराहते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। प्रभु उन सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए और संभाले। हम दुआ में स्मरण करते प्रभु जी मिसेस अंजना फेलोस को तमाम शारीरिक पीड़ाओं से, तमाम शारीरिक कमजोरियों को दूर करें प्रभु और उन्हें बलवंत करें, ताकत और तंदुरुस्ती दे। हम दुआ में याद करते मिसेस विनीता दास को प्रभु अपनी बेटी को संभाले प्रभु और तमाम शारीरिक कमजोरियां, तमाम कैंसर की शिकायतें यीशु के नाम से दूर होने पाए, तंदुरुस्ती दे, अनुग्रह कर। बहन शीबा डिकोना को भी तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, मिसेस पी कटारिया को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, डॉक्टर सीमा रजा को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं और उन तमाम अजीजों को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी जो शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हैं। प्रभु उन सबको संभालें। हम दुआ में स्मरण करते मिस्टर कली राम उयाम के लिए जिनको पैरालिसिस की शिकायत,
साथ ही साथ दुआ में स्मरण करते मिस्टर एस एस हैमिल्टन को, मिस्टर के एन दुबे को, मिस्टर आर एन जॉन को, मिसेस सी पॉल को, और साथ ही साथ मिसेस लवीना प्रेम और तमाम हमारे सीनियर्स को प्रभु, जो बुजुर्ग है प्रभु, उन सबको तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं और दुआ मांगते प्रभु उन सबको तंदुरुस्ती दे, जिनको हाइपर टेंशन है, जिनको शुगर की शिकायत है, जिनको प्रभु कार्डिक प्रॉब्लम है, जिनको प्रभु लकवे, जिनको कैंसर है प्रभु, ये बीमारियां है ही क्या, क्योंकि हम जानते तू महान प्रभु है, तू प्रभु अद्भुत परमेश्वर है जो बीमारियों से निजात दिला। प्रभु अनुग्रह करें और इन सारे अजीजों को प्रभु बलवंत करें और चंगाई। पिता हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया के हर एक परिवार के प्रभु अनुग्रह करना। हम मेथोडिस्ट चर्च अयोध्या नगर की कलीसिया को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, स्थानीय वहां के पासबान को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, पूरी कलीसिया को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। अनुग्रह करें प्रभु और संभालें। सेंटेनरी मेथोडिस्ट चर्च भोपाल की इस कलीसिया को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। इन सारे अजीजों को जो इस आराधना में शामिल हुए, इन सबको प्रभु तेरे मुबारक चरणों में समर्पित करते हैं और सबके लिए आशीष, स्वास्थ्य, बुद्धि, तेरी सुरक्षा और सबके कल्याण की तुझसे मांग करते प्रभु करुणा करें और सबको बहुत आयत के साथ आशीष दें। प्यारे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे महामहिम बिशप एम ए डैनियल के लिए, मैडम के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, हमारे मध्य प्रदेश रीजनल कॉन्फ्रेंस के तमाम पदाधिकारियों के परिवारों के, तमाम डीएस साहबानों के लिए, तमाम पासबानों के लिए, तमाम खिदमतगारों के लिए जो प्रभु परमेश्वर ऐसे कठिन समय में तेरी सेवा करें। प्रभु परमेश्वर सबको संभालें और प्रभु अपनी महिमा में इस्तेमाल, हर एक कलीसिया का सदस्य आशीषित होने पाए। और प्रभु परमेश्वर दुआ मांग जब प्रभु ऐसे कठिन समय में प्रभु परमेश्वर लोग प्रभु परेशान हैं, दिक्कतों में, परेशानियों में हैं, हर एक के जीवन में समाधान भेजें प्रभु। साथ ही हम दुआ करते हैं हमारे देश भारत के, हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और तमाम मुख्यमंत्रियों के लिए, तमाम नेतागणों के लिए, तमाम जिम्मेदार लोगों के लिए जिनके हाथों में प्रभु देश का संचालन होता है और प्रभु जो निर्णय लेते प्रभु उन सब निर्णयों पर तेरी आशीष होने पर पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, सभी डॉक्टर्स नर्सेस को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, हर एक कर्मचारी को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते प्रभु सब के ऊपर अपनी करुणा बनाए। पुनः प्रभु हम सब अपने जीवन को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं और बड़े विश्वास हृदय के साथ और तेरी महिमा और तारीफ करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस दुआ को मांगते सुने और दया से ग्रहण करें, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा करें और हमें परीक्षा में न डालें परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी, आमीन। आइए मसीह यीशु मसीजो, इस समय हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। धर्मशास्त्र का पहला पाठ यहोशू अध्याय 6 आयत 1 से लेकर 7 तक। यहोशू अध्याय 6 आयत 1 से लेकर 7 तक, जिसे पढ़ने में श्रीमती जूलियाना बेंजामिन अगुवाई करेंगी। और दूसरा पाठ जो मिलता नए नियम से रोमियो अध्याय 5 आयत 1 से 8। रोमियो अध्याय 5 आयत 1 से 8 इस पाठ को पढ़ने में श्रीमती रीतू दास अगुवाई करेंगे। का बाइबल का पाठ पुराने नियम से है, यहोशू 6:1 से 7। और यरीहो के सब फाटक इजराइलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। तो यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। सो तुम में जितना योद्धा हैं नगर को घेर लें और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे जुबली के 7 नरसिंगे लिए हुए चलें। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर
7 बार घूमना, और याजक भी नरसिंगे फूंकते चलें। और जब वे जुबली के नरसिंगे देर तक फूंकते रहें, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपना नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। सो नून के पुत्र यहोशू ने याजकों को बुलवाकर कहा, वाचा के संदूक को उठा लो। और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे जुबली के 7 नरसिंगे लिए चले। फिर उसने लोगों से कहा, आगे बढ़कर नगर के चारों ओर घूम आओ। और हथियारबंद पुरुष यहोवा के संदूक के आगे आगे चले। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष। आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए चुना गया पाठ जो पाया जाता है रोमियो 5:1 से 8 तक, जो इस तरह है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। कलीसियाई सूचनाओं से हम मुखातिब होंगे। आने वाले रविवार दिनांक 26 जुलाई 2020 को रविवारी आराधना का समय सुबह 9 बजे से रहेगा, जो ऑनलाइन यूट्यूब पर होगी, और आप इसे फेसबुक में भी आराधना में शामिल हो सकते हैं। प्रभु भोज के संबंध में आप अपने पासबान से संपर्क करें, जिसका समय में प्रबंधन किया जाएगा। अगर आप प्रभु भवन में आकर अपने परिवार के साथ, जिसमें सदस्यों की संख्या मिनिमम 5 पीपल हो, 5 सदस्य हो, प्रार्थना करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। मेहरबानी से आप पासवान को सूचित करें एवं सभी SOPs का, मतलब चर्च भवन में आने के लिए, चर्च परिसर में आने के लिए सभी स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स को पालन करना अनिवार्य होगा। संडे ऑफरिंग्स, ऑनलाइन आराधना के दौरान एकत्रित भेंटें, धन्यवादी भेंटें, बकाया या चर्च अकाउंट में आप सीधे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और ट्रांजैक्शन के बाद मेहरबानी से पासबान को या चर्च सेक्रेटरी को बताना ना भूलें। और मैं आपका हृदय से सहृदय धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं, जिन्होंने बड़े धैर्य के साथ, बड़े धीरज के साथ जो है आराधनाओं में हम शामिल होने पा रहे हैं, और प्रभु के समक्ष इसी प्रकार का आपसे मैं सहयोग की उम्मीद करता हूं। आप ऐसे ही धैर्य बनाए रखें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हर एक स्थितियों परिस्थितियों को संभालेगा और हम सबों को आशीष से नवाजेगा। आप सभी से निवेदन है कि आप चाहे अपने ऑफिस में जाते हो या बाहर किसी काम से निकल रहे हो, ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर कदम रखें, और स्पेशली सोशल डिस्टेंसिंग का जो है बहुत अच्छे से पालन करें, मास्क लगाएं, और सैनिटाइजिंग का जो है सैनिटाइजेशन का बहुत अच्छे से ख्याल रखें, जिससे हम कोविड-19 के संक्रमण के साथ दृढ़ता से मुकाबला कर सकें और हम बचें, अपने परिवार को बचाएं, अपनी कम्युनिटी को बचाएं, और हम सब अपना जो है एक दूसरे का ऐसे ही ख्याल रख सकते हैं। और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जो है बचाता है, संभालता है, और उसने हमें ये मौका दिया कि
कि हम उसकी खिदमतगारी को अंजाम देने पाते हैं, हम सब उसके साथ आराधना में शामिल होने पाते हैं। प्रभु का हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रभु की आशीष, प्रभु की अद्भुत कृपा आप सबों के ऊपर बनी रहे। मसीह मसीजो, हम अपनी प्रार्थनाओं में लगातार अपने बुजुर्गों को स्मरण कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो मेहरबानी से मुझ तक प्रेषित करें, हम सब मिलकर उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं मसीह मसीजो, ज़िंदगी के हर एक मुकाम के लिए, हर एक पड़ाव में प्रभु परमेश्वर हमारा साथ दे रहा है, हर एक प्रार्थनाओं को सुन रहा और हाँ और आमीन में उसका प्रति उत्तर दे रहा है। प्रभु परमेश्वर हम सबको बहुत के साथ आशीष दे। बीते सप्ताह बर्थडेज और वेडिंग एनिवर्सरी अपने अजीज़ों की रही हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जन्मदिन की और वेडिंग एनिवर्सरीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रभु आप सबों को बहुत आयत के साथ आशीष दे। अगर आपने कोई तरक्की हासिल करी है, अगर आपने ज़िंदगी में कोई नई चीज़ हासिल करी है जिसके लिए आप बहुत खुश हैं, प्रभु को धन्यवाद करना चाहते हैं। मसीह मसीजो, आप अपने घर पर हैं, जहाँ कहीं पर भी हैं, थोड़ी देर के लिए प्रार्थना में अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। आइए प्रभु चरणों में हम धन्यवाद की प्रार्थना समर्पण करें। बीते सप्ताह बर्थडेज इस प्रकार से थे। डॉक्टर आशा सिंह 13 जुलाई, मिस जेनिफर सोनवानी 15 जुलाई, मिस्टर ईवी कुमार 17 जुलाई, कुमारी महीना लाजरस 17 जुलाई, मिस्टर जॉय तिर्की 18 जुलाई। और किसी के बर्थडेज या वेडिंग एनिवर्सरीज या खुशी की बात हो, मेहरबानी से अपने स्थान पर खड़े होंगे, हम आपके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ पुनः प्रभु तेरे पवित्र चरणों में आते हैं और इन तमाम अजीजों को प्रभु जो आज तेरे सामने नतमस्तक हैं, तेरे सामने प्रभु जी बड़े विश्वास से खड़े होने पाए, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु सारे अजीज आशीषित हो, क्योंकि हम जानते हैं सारी बरकत, सारी आशीष प्रभु यीशु मसीह तुझसे हमें हासिल होती है। सो प्रभु परमेश्वर इन सबको जिन्होंने बीते सप्ताह अपने बर्थडे सेलिब्रेट किए, प्रभु आशीष को पाने पाए। प्रिय कलीसिया, तमाम आराधक हर एक आराधना में शामिल होने वाला मसीह यीशु के नाम से आशीषित होने पाए और हर एक को प्रभु अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं। बड़े विश्वास हृदय से प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करें। आमीन। हाँ प्रभु ने हमें यह अवसर दिया है कि हम उसके नाम की मनादी कर सकें, उसके नाम की प्रशंसा और जय जयकार कर सकें, क्योंकि केवल वही योग्य है, वही स्तुति, महिमा और आदर के योग्य है।
पवित्र महान दयालु सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ आपके चरणों में आती हूँ खुदावन। धन्यवाद देती हूँ आज के पवित्र दिन के लिए जो आपके अनुग्रह से हमें मिला। महान दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ कि आपने जीवन दिया, बहुत आयत का जीवन दिया। हर एक खतरों और मुसीबतों से आपने हमें संभाल कर रखा। और प्रभु आपका अनुग्रह और आपकी आशीष हम पर सदा सर्वदा बनी रहती है। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते प्रभु जी। महान पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद और विश्वास से आपको पुकारते प्रभु जी। इस बीमारी के समय में पिता परमेश्वर, जबकि सब जगह प्रभु कोरोना ने लोगों के जीवनों को में डर और भय और आशंकाओं से भर दिया है खुदावन खुदा। ओ महान पिता परमेश्वर, हम बड़े विश्वास से आपको पुकारते और विनती और प्रार्थना करते प्रभु, अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ाएं प्रभु और इस बीमारी के कीटाणुओं को नाश कर दे प्रभु जी। अनुग्रह करें पिता परमेश्वर कि जितने संक्रमित लोग हैं वो सब चंगाई पाएं और प्रभु पिता परमेश्वर आपके नाम की बड़ी महिमा को देखने पाएं प्रभु जी। महान पिता परमेश्वर, जबकि सब जगह सब कुछ बंद है प्रभु जी, ओ प्रभु आपके अनुग्रह का दरवाज़ा खुला हुआ है। महान पिता परमेश्वर, हम बड़े विश्वास से प्रार्थना करते प्रभु जी, अपनी बड़ी दया और करुणा के निमित्त प्रभु, ओ प्रभु अपने लोगों को बचा ले खुदावन खुदा। महान प्रभु, हम प्रार्थना करते अपने देश के लिए, एक बड़े आर्थिक मंदी के दौर से जब हमारा देश गुजर रहा। हाँ प्रभु पिता परमेश्वर, अपनी बड़ी दया से प्रभु इस परिस्थिति से हमारे देश को संभाल। महंगाई से, महामारी से, अकाल से, युद्ध की विभीषिकाओं से प्रभु हमारे देश की रक्षा कर। ओ प्रभु अपने अच्छे हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और हर एक उच्च पदाधिकारियों को हम आपके हाथों में देते, उनका मार्गदर्शन और अगुवाई कर प्रभु जी, ताकि हमारा देश प्रभु आगे बढ़ने पाए। महान पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते उन तमाम डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस फोर्सेस के लिए, ओ प्रभु जो कठिन परिस्थितियों में प्रभु कार्य कर रहे हैं, उनके जीवन की रक्षा करें प्रभु जी। महान दयालु पिता परमेश्वर, हम बड़े विश्वास के साथ प्रभु पुकारते हैं। ओ प्रभु, जबकि इस समय में बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए हैं प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते उन पर दया कर। प्रार्थना करते प्रभु जी कि हर एक को रोजी रोजगार के अवसर मिल सकें। ओ प्रभु, विनती करते प्रभु उन तमाम बिजनेसमैनों के लिए, व्यापारियों के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए प्रभु, उन तमाम मेहनतकश मजदूरों के लिए एक एक की सुधि ले प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, और एक एक पर अनुग्रह कर और हर एक की ज़रूरतों को पूरा कर प्रभु जी। महान पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु इस कठिन समय में जब लोग अपने अपने घरों में बंद है प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर, हर तरफ अनिश्चितता है प्रभु पिता परमेश्वर। बहुत से लोग हताशाओं, निराशाओं में हैं, डिप्रेशन में हैं। ओ प्रभु, बहुत से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ओ प्रभु, उन सब के जीवन को नाश होने से बचा ले। जितने लोग हैं प्रभु जो निराशाओं में हैं, उनको आप में एक नई उम्मीद और एक नई आशा आने पाए खुदावन खुदा। महान पिता परमेश्वर, विनती और प्रार्थना करते प्रभु हम अपनी कलीसियाओं के लिए, जब आराधनालय बंद है प्रभु जी, ओ प्रभु आपने एक एक घर में एक एक आराधनालयों को खोला, हम इसके लिए धन्यवाद देते। विनती करते प्रभु कि जब आराधनालय खुले, कलीसियाएं अपने नए स्वरूप में प्रभु, प्रारंभिक कलीसियाओं की तरह प्रभु, आत्मिक रोटी, वचन की रोटी तोड़ने के लिए प्रभु अपने आप को तैयार करने वाली हो सके खुदावन खुदा। प्रभु पिता परमेश्वर, हर एक किसानों को आशीष देना, अनुग्रह कर प्रभु कि उनकी मेहनत का फल उन तक पहुंचने वाला हो सके। प्रार्थना करते प्रभु जी उन तमाम लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा प्रभु जहरीली फसलों को उगाते प्रभु, पेस्टिसाइड के कारण बहुत से जीवन नाश हो रहे हैं, उन सब की भी रक्षा करें खुदा, और उन सब को प्रभु चंगाई दें और अनुग्रह करें प्रभु जी कि इन सब बातों से प्रभु हम किसान बचने पाएँ खुदावन खुदा। महान पिता परमेश्वर, सारी बातों में आपको, सारी बातों को और सारी परिस्थितियों को आपके हाथों में देते हैं और इस विनती को अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो भयंकर, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। चर्च विदाउट वॉल्स, आज इस विषय पर हम मनन करेंगे। बिना दीवारों का चर्च, दीवारों के बिना चर्च, चर्च विदाउट वॉल्स। आज ये स्थिति हमारे जीवन में
हम भी हैं। बिना दीवारों के हम चर्च कैसे कह सकते हैं, या हम बिना दीवारों के चर्च कैसे हो सकते हैं? आज की सुबह हम यहोशू अध्याय 6 के कुछ पदों पर चर्चा करने जा रहे हैं। यहां पर एक अद्भुत बात हमें मिल रही है जो यहोशू और यरीहो की शहरपनाह के बारे में, जो अद्भुत भी है, बड़ी ही आशीषित है, जिसमें एक आश्चर्यकर्म भी है, जिसमें दीवार बहुत ऊंची है, लेकिन वहां पर प्रभु की इबादत है, सच्ची इबादत है। और उस इबादत के कारण, उस इबादत के द्वारा वो दीवार नींव से ढह जाती है। बस यीशु मसीह यहोशू के लीडरशिप में ढेरों यहूदी, लाखों यहूदी जो हैं, वो प्रॉमिस्ड लैंड में प्रतिज्ञा की जमीन पर कदम रखने पाए। हमने पिछले रविवारों में देखा, अध्ययन किया कि मूसा ने अपने जीवन के डेस्टिनेशन को, अपने जीवन की यात्रा को उसने सिर्फ अपनी उम्मीद की जमीन को देखते हुए ही खत्म कर दिया, परंतु उसमें वो कदम रखने नहीं पाए। लेकिन मसीह में उस प्रतिज्ञा की जमीन में कदम रखने वाला यहोशू था, जिसकी लीडरशिप में इजरायली कौम, परमेश्वर के लोग प्रतिज्ञा की जमीन में कदम रखने पाए। अब मन्ना गिरना बंद हो चुका था और उनकी वो लंबी यात्रा खत्म हो चुकी थी और पूरी कौम खुदावन की तारीफ कर रही थी कि प्रभु तू कितना महान है, तू छुड़ाता है, तू बचाता है, तू संभालता है, तू छुटकारा दिलाता है। पासओवर सेलिब्रेशन वाज गोइंग ऑन और वे पवित्र लोग थे, स्मरण रहे, तभी वे प्रतिज्ञा की जमीन में कदम रखने पाए। यहोशू को प्रभु कहता है, तुम आज अपने आप को पवित्र कर लो, तो कल देखो तुम्हारे जीवन में आश्चर्य कर्म होंगे। मसीह बहुत ही बड़ा आनंद, खुशियों का माहौल था, वो पवित्र लोगों की संगति और प्रभु की महिमा, गजब बेदारी, जिसकी आज हम बेदारी की बात करते हैं, वो बेदारी में वो लोग थे। और इस बड़े जश्न के बाद यहोवा का, परमेश्वर का कमांडर जो है वो यहोशू के सामने आ खड़ा हुआ। यहोशू अध्याय 5 आयत 15 में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पाएंगे, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र स्थान। किसी भी किस्म की गंदगी परमेश्वर को पसंद नहीं है। किसी भी किस्म से गंदगी खुदा के हुजूर में कतई बर्दाश्त नहीं की जाती थी, चाहे मन की गंदगी हो, चाहे शारीरिक गंदगी हो, जिस्मानी गंदगी हो, प्रभु को वो कतई पसंद है। जब हम यहोशू अध्याय 6 आयत 1 से 27 को पढ़ते हैं तो पाते हैं कि वो पूरे 7 दिन यहोशू के जिंदगी में मिरेकल्स थे। पवित्र आत्मा के अनुग्रह से हम ये जाने कि कैसे वो अमेजिंग डेज थे, कैसे उनके सामने एक बड़ा संकट था, उनके सामने दीवार थी और उनको अंदर प्रवेश करना था यीशु में तो। लेकिन वहां पर जो बात हुई है इस पढ़े गए कलाम में, वहां पर एक बड़ी मुबारक बात हुई है कि वहां पर इबादत की गई, वहां पर आराधना की गई और उन्होंने खुदा के काम को देखा। हालेलुया, हालेलुया, यस, हालेलुया। मसीह यीशु में बिना दीवारों की इबादत का मतलब क्या होता है? शायद आज हम महसूस कर पा रहे होंगे। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे कठिन समय में भी प्रभु के सामने नतमस्तक होने के लिए, इस वेदी के सामने नतमस्तक होने के लिए आना चाहते। मसीह यीशु मसीह समझने का प्रयास करें, व्हाट इज द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ चर्च विदाउट वॉल्स। प्यारे मित्रों, बिना दीवारों की इबादत का मतलब क्या होता है?
आज के समय में इस मॉडर्न रिलीजियस चर्चेस है, ये उसी पेड़ की छाया का नमूना है जो यहाँ यीशु के एक बड़े काम के द्वारा से हुआ है। खुदा ने हमें धर्म रिलीजन से नहीं, परंतु प्रभु ने हमें सीधे संपर्क से जोड़ा है। खुदा के साथ हमारा रिश्ता है और हम खुदा यीशु मसीह के खून खरीदे लोग हैं। देवर इजराइलियों की बात करें तो देवर द पीपल ऑफ गॉड एंड वी आर द पीपल ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। हम दीवालों के पीछे भागने वाले लोग नहीं हैं। बड़ी सॉरी अगर ऐसा कोई है किसी दीवालों के पीछे ही भागना है। फिजिकल चर्च से ही मोहब्बत है, खुदा से नहीं। मसीह ध्यान रखें, स्मरण रखें, मसीह हमारा खुदावन जिंदा खुदावन है, हमारा खुदावन अब्दी खुदावन है, हमारा खुदावन आज कल और अब तक हमेशा एक सा है। वो हर जगह हमारे लिए उपलब्ध है। दोस्त से भी बढ़कर प्यार करने वाला, हम साथी से भी बढ़कर प्यार करने वाला, इस दुनिया में ऐसा कोई प्यार नहीं करता, उससे बढ़कर प्यार करने वाला हमारा खुदावन है। सो मसीह और हम प्रभु के साथ संबंध वाले लोग हैं। प्रभु के साथ हमारा सीधा ताल्लुकात। प्यारे प्रभु, सो दीवार क्या थी? वो दीवार क्या थी? दे वर क्लीन। वो लोग बड़े साफ और पवित्र लोग थे, परंतु उनके सामने एक चैलेंज था। वो था दीवार, शहरपना, बड़ी मजबूत दीवार। सो इजराइलियों के लिए यरीहो की दीवार बाधा थी। कैनानाइट्स बाधा नहीं थे, वो कनानी लोग बाधा नहीं थे। शहरपना के भीतर शहर में थे, वे तो प्रभु के लिए थे। Canaanites were not the enemies or the barrier for Israelites. वो बाधा थी, वो सिर्फ दीवार। यीशु के लिए बाधा क्या थी? मृत्यु नहीं, शैतान नहीं। शैतान को तो प्रभु यीशु मसीह ने हरा दिया, उसने मौत को हरा दिया। किसी ने कहा है द रियल एनिमी ऑफ क्राइस्ट वॉज रिलीजन, धर्म। और उन धर्म के बाशिंदों ने, जिस वक्त उनकी दुकानें चल रही थी, उन धर्म गुरुओं ने एक निर्दोष को सलीब पर चढ़ा दिया। प्यारे मित्रों, मैं आप सबों से ये विचार व्यक्त करना चाहता हूं, खुदा यीशु मसीह हमसे उस पुराने रिलीजन या पुराने विश्वास की मांग नहीं कर रहा है। वो हमसे नए सिरे से रिश्ता बनाना चाहता है, और इस नए सिरे से रिश्ते को पहचानने की जरूरत है। अगर आप 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 17वीं आयत, 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 17वीं आयत पढ़ते हैं, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ मसीह यीशु में नया हो गया। हालेलुया। प्यारे प्रभु में अजीजों, प्रभु चाहता है कि हम नए हो जाएं, प्रभु चाहता है नए बन जाएं। यीशु का पवित्र आत्मा की तरोताजगी में, उसकी परिपूर्णता में भर जाएं। वो परिपूर्णता जो हमारे अधूरेपन को दूर करती है। परमेश्वर दीवारों से नहीं, हम मनुष्यों से प्यार करता है। शायद आपको लगा होगा मैं ऐसा कह रहा हूं कि प्रभु तो इन दीवारों से प्यार करता है, खुदा का साइकिल है। एंड दिस इज अ वेरी blessed thing for each and every one of us, that हमारे लिए इस देवड़ी में कदम रखना हमारे जीवन के लिए बड़ी ब्लेसिंग बात है। परंतु मसीह यीशु अजीजों, इस चुनौती भरे समय में, इस संकट भरे समय में मसीह यीशु ने हमारे लिए इंतजाम जबरदस्त किया है। कभी गौर से समझने का प्रयास करें
ये इबादत गाह जिसमें हम इबादत करते हैं, उसने हमारे हर एक घरों में इबादत गाह बना दी है कि हम अपने घर में बैठकर उस खुदावंद की महिमा कर सकते हैं, उसके जलाल को देख सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं। उसने हर एक घरों में वेदी बना दी जहां हम कफारा कर सकते हैं, प्रभु के सामने समर्पण कर सकते हैं, घुटने टेक सकते हैं और प्रभु को स्मरण कर सकते हैं। मसीह यीशु के समय में सदूकियों ने, फरीसियों ने धर्म के बीज जो बो रहे थे, और ये धर्म के बीज लोगों को बड़े बोझ लगते थे। उन धार्मिक लोगों के खिलाफ जो है अगर यीशु बोलता था तो यीशु बुरा था। तो ये धर्म क्या है? ये धर्म क्या था? सिर्फ यही कि मनुष्य परमेश्वर तक या परमेश्वर को पाने की कोशिश करता था या कोशिश करता है। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम धर्म को नहीं, लेकिन हम खुदा को तलाशते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह को तलाशते हैं। प्रभु यीशु मसीह से प्यार करने वाले लोग हैं। हम इबादत दीवालों की नहीं करते, हम इबादत जो है सच्चे खुदावंत की करते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे मित्रों, खुदावंत पाप से नफरत करता है परंतु पापी से प्यार करता है। तो हम तो निहायत ही गुनाहगार हैं, बदकार इंसान, लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने हमें बचाया, उसने हमें संभाला, उसने आशीष दी, उसने हमें जिंदा रखा है। हम उसका शुक्र करें और हम उसकी इबादत करें। ऑफ कोर्स प्रभु पाप से नफरत करता है, बहुत नफरत करता है। प्रभु की नजरों में आज भी पाप गंदा है, पाप खराब है, लेकिन पापी को प्रभु बहुत प्यार करता है, इसको बचाता है। और इसीलिए प्रभु ने हम सबको कईयों मौके दिए। हमें सचेत होना है, सजग होना है। मुकद्दस कलाम रोमियो 5 बाब और 8वीं आयत में कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा और उसके लहू के कारण हम धर्मी ठहरे। उसने हमें धर्मी ठहराया। लोग क्या हमें धर्मी बोलेंगे? लोग क्या धर्म की परिभाषा देंगे? उस खुदावन ने हमें धर्मी ठहराया। हमारे ही पापों के खातिर सूली पर चढ़ा मसीह। हम धर्म का सहारा ले सकते हैं, लेकिन हम अपने लक्ष्य को कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे जो आप हासिल करना चाहते। वो धार्मिकता वो दिखाने वाली, उस धार्मिकता के सहारे आप कुछ भी कर सकते हैं, परंतु आत्मिकता के द्वारा आप प्रभु को पा सकते हैं। हमारा निशाना क्या है? हमारा मकसद क्या है? सो हमें निराश नहीं हो सकता है हमने किसी काम को, किसी प्रार्थना को शुरू किया, हमें निराशा हुई होगी, पता नहीं होगा नहीं होगा, डाउट किया होगा, क्योंकि चैलेंजेस बड़े होते हैं, चुनौतियां बड़ी होती हैं और हम चुनौतियों के सामने अदना से रह जाते हैं। यकीन मानिए प्रभु आपकी हर एक चुनौती को पूरा करेगा। प्रभु आपके हर एक लक्ष्य को साधने में आपकी मदद करेगा। वो दीवार चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, नेव से जो है गिर जाएगी। मसीह यीशु में यरीहो की ऊंची शहरपनाह, दैट वाज ह्यूज वॉल, बहुत मोटी वॉल, ह्यूज वॉल। वो दीवार, वो जो बैरियर क्या था वो? What was the purpose of a wall? एक उद्देश्य दीवार का होता क्या है दरअसल, इसके बारे में हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। दीवार बनाई जाती है कि वो मौसम से हमें बचाए, हवा से बचाए, दुश्मन से, अंदर वालों की रक्षा करे। जो भी बुरी चीजें हैं, बुराइयां जो हैं, वो दीवारों से बाहर रहें। तो इसी मकसद से दीवारें बनाई जाती हैं। अंदर गंदगी नहीं होना चाहिए, इसलिए बाहर कचरा, घर का कचरा बाहर, सफाई होना चाहिए। लेकिन बाहर क्या है? अंदर तो आपने सफाई कर दी, बाहर क्या है?
यहोशू अध्याय 6 से मालूम होता है कि यहोशू खुदा के एक एक शब्द का पालन करता है, उसके हर एक कलमे को फॉलो करता है। जो शहरपनाह जिंदगी की बाधा बनकर उनके सामने खड़ी थी, यहोशू अध्याय 6 आयत 5, बड़ी ध्वनि से जय जयकार करो। आइए इसके बारे में जानते हैं। बड़ी ध्वनि से जय जयकार करो, तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी। यह हमारी सच्ची इबादत बड़ी से बड़ी बाधा को मसीह यीशु मसीह जो तोड़ सकती है। बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी समस्या, जी हां कोविड-19 हमारी सफलताओं के बीच के बरेक बाधा को तोड़ सकती है। प्रभु की इबादत, हमारी भक्ति जिसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी परस्तिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़े गए पाठ में हम पाते हैं खुदा ने यहोशू से कहा, हर रोज 6 दिन तक एक बार यरीहो के चारों ओर घूमना। उसमें मार्च करना, उसमें परेड करना और वाचा के संदूक के आगे 7 याजक मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। 7वें दिन यरीहो के 7 बार घूमना और जैसे ही नरसिंगे का शब्द सुनो जय जयकार करना और नेव से ही शहरपनाह जो है गिर जाएगी। यह बड़ी आवाज जय जयकार की ध्वनि है, एक विजयी ध्वनि है। और यही वो समय है कि हम चर्च में यीशु का जय जयकार करने पाते हैं। और उस खुदा ने हमें हेरिटेज दिया है, विरासत में चर्च दिया, और उसकी बड़ी मेहनत के साथ खुदा के हुजूर में हम आने पाते हैं। मसीह यीशु नजीरो, आज हम इस बात को जान लें, आज हम इस बात को मान लें कि जब चर्च प्रभु की भक्ति में लीन होता है, प्रभु की इबादत में लीन होता है, तो प्रभु परमेश्वर उस तमाम किस्म के बैरियर्स को, तमाम किस्म की बाधाओं को जो जीवन में है, जो जिंदगी में है, उन तमाम बैरियर्स को तोड़ देता है। हमारे जीवन का हर एक स्टम्बलिंग ब्लॉक जो हमारे जीवन में हमें तकलीफ देता है, अंदरूनी तकलीफ देता है, बाहर से तकलीफ देता है, चाहे कोविड-19 की महामारी का संक्रमण का बात क्यों ना हो, चाहे किसी भी किस्म की समस्या हो सकता है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, बड़ी बीमारियां हो, चाहे जो कुछ भी नकारात्मकता हो जिससे आप तय खाते हो, यकीन मानिए मसीह यीशु मसीह जो प्रभु विजय दिलाता है, प्रभु जय दिलाता है। आज हमने कई बार इस बात को महसूस किया कि चर्चेस को कमर्शियलाइजेशन करने की कोशिश की, और इस बेसिस में हमने न जाने कितने चर्चेस बदले होंगे या कितने चर्चेस को विजिट किए होंगे या हमने वहां शिरकत की होगी। इट इज अ वेरी कॉमन फैक्टर अकॉर्डिंग टू बाइबल। हमको भी प्रभु के भवन के लिए फेथफुल होना चाहिए, और मेरा ऐसा विश्वास है कि ये आज एक प्रॉफिटिक मैसेज है कि हमारी जो परस्तिश है, हमारी जो आराधना है, किसी के साथ कंपटीशन की नहीं है, परंतु ये हमारी आराधना प्रभु के सामने है, ताकि ये आराधना उसके सिंहासन के सामने सुगंधित खुशबू के समान ठहरे। प्यारे मित्रों, दीवारों के बिना चर्च होने का मतलब है हमारी भक्ति, और आज ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। हम चाहे दुनिया के किसी कोने में क्यों ना, अगर हम वहाँ से प्रभु की इबादत कर रहे हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं, यकीन मानिए मसीह यीशु मसीह प्रभु हमारी आराधना में खुश होता है, और हमारी आराधना उसके पवित्र चरणों में खुशबू है। दीवारों के बिना चर्च होने का मतलब है आराधना से सीधे जुड़ना, सीधे इवेंजलिज्म को समझना, सीधे सुसमाचार को समझना और प्रभु के साथ संपर्क करना। यहाँ धर्म बैरियर नहीं होता, यहाँ आराधक इंपॉर्टेंट है जो सीधे अपने परमेश्वर से जुड़ता हो।
हमारी भक्ति, हमारी आराधना की कसौटी यह है कि हम जब इन चार दीवारी से बाहर जाते हैं या अपने घरों से बाहर जाते हैं, इबादत के बाद जब अपने परिवार में होते हैं, ये इबादत के बाद या कुछ समय के बाद जब हम समाज में जाते हैं, मसीह मसीजों, परमेश्वर की अद्भुत झलक हमारे साथ समाज में जाती है। हमारा हेवनली पैरेंट हमें जीना सिखाता है और हम संसार में जीना सीखते हैं। अजीजों, इन दीवारों के बाहर की दुनिया है जिसको हमारा इंतजार कर रही है। आज पूरे विश्व को प्रार्थना की जरूरत है। हम में से हर एक मसीह यीशु में स्थिर रहकर प्रार्थना करें। हम में से हर एक विश्वास की प्रार्थना, हम में से हर एक धैर्य रखते हुए प्रभु से प्रार्थना करे। यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं जब जय हमें मिलेगी। और ये कोविड-19 बहुत साधारण बात है। प्रभु हमें बचाएगा, आगे संभालेगा और सारे रास्ते तैयार करेगा। घबराने की जरूरत नहीं। इसलिए मसीह यीशु मसीजों, मैं आज आप सबों से कहना चाहता हूँ, धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, प्रभु हम सबकी सहायता और सबकी मदद करेगा। आइए प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएं। प्रेमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ आज की मुबारक सुबह प्रभु हम तेरे पास आते हैं और धन्यवाद देते प्रभु तेरी करुणा के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए जो तू हम सबों पर करता है। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने अनुग्रह में हम सबों को संभाल, अपनी करुणा में हम सबों को स्थिर करें, ताकि हम जहां कहीं भी होते और जब हम आराधना में शामिल होते प्रभु, तेरी महिमा में हर एक आशीषित होने पाए। प्रभु परमेश्वर, हमें अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करें, ताकि प्रभु जी तेरा तेज हमारे द्वारा दूसरों तक पहुंचने पाए। जहां कहीं भी हम होते हैं, बहुतों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। हम प्रार्थना करते हर एक कलम आशीषित होने पाए। हर एक कलमा जो व्यक्ति पढ़ता है, हम पढ़ते प्रभु जी, वो हर एक आशीष का कारण होता है। हम उस कलाम के जरिए अपने जीवन को बिताने पाए, तेरे कलाम को अपनी जिंदगी में अभ्यास करने पाए। बड़े विश्वास हृदय से प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगते सुने और दया से कबूल करें। आमीन। प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का अद्भुत प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति, प्रेम और विश्वास मसीह यीशु में अनेक अजीजों के साथ, तेरी मुबारक इस प्रिय कलीसिया के साथ, जगत के कुल ईमानदारों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक बनी रहे। आमीन।